हाजीपुर के चर्चित व्यवसायी और रोहित हीरो के मालिक दिग्विजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह नहीं रहे। उन्होंने खुदकुशी कर ली है। अपने घर में खुद को बंद कर उन्होंने गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक गुड्डू सिंह ने अपने घर सोनपुर में खुद को पहले कमरे में बंद किया और उसके बाद लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली उनके सर को भेदते हुए बाहर निकल गई। घटना के बाद दरवाजा तोड़कर परिजन कमरे में घुसे। बताया जाता है कि जिस राइफल से उन्होंने खुद को गोली मारी है वह दिग्विजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के नाम पर रजिस्टर है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि गुड्डू सिंह राज्य के जाने माने बिजनेसमैन थे। हाजीपुर के पासवान चौक पर उनका रोहित हीरो का एजेंसी है। इसके अलावा रोहित आर्म और निजी स्कूल सहित कई व्यवसाय चलाते थे। वो अपने भाई के साथ मिलकर सभी बिजनेस चलाते थे। परिजनों के मुताबिक गुड्डू सिंह घर से लगभग एक हफ्ते तक अचानक गायब होने के बाद बीते 18 अप्रैल को वापस आए थे। इस बाबत सोनपुर थाना में गुड्डू सिंह के गायब होने का मामला भी दर्ज कराया गया था। हालांकि उनके अचानक वापस आ जाने से माना जा रहा था कि स्थिति सामान्य हो गई है। अचानक गुड्डू सिंह की गोली मारकर आत्महत्या की सूचना शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई है। उनके घर पर उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। बताया जाता है कि कुछ वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में उनके पुत्र की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही वो डिप्रेशन में चले गए थे। कई बार उनका इलाज भी कराया गया था। हालांकि इस दौरान वो अपने व्यवसाय को लगातार सक्रिय तौर पर आगे बढ़ा रहे थे। इस बीच अचानक अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपने एक दोस्त के साथ कार से घर से बाहर गए थे। दोस्त को पासवान चौक केनरा बैंक के नज़दीक से वापस भेज दिया था। तब से वो लापता थे। घर वालों ने काफ़ी खोजबीन की थी, पर अचानक 18 अप्रैल को वापसी के बाद पूरे मोहल्ले में उनके भाई बसंत सिंह ने मिठाइयाँ बांटी थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। हम लोगों को जानकारी मिली, हम शोरूम पर चले गए थे। तुरंत स्टाफ सब था, वो कहा कि भैया आराम से घरे चलिए। हम कहलिए अरे हमारे मोबाइल पर फोन आया नहीं, तई बार बार कह के हमको सब घरे ले आया। तो घरे आए तब तक मतलब देखे हैं तो मतलब वो गोली टुड्डी में मारे हुए है। खोपड़ी जो है तो एकदम खोपड़ा फटा हुआ है, जिसका फोटो भी मेरे पास है कैसे कितना ये है। और आए तो देखे रूम बंद था, वाइफ उसके ऊपर में थी और वो नहाने के लिए शायद गई हुई थी, नहा करके वो आई है। और जो 3 बच्चे जो जज साहब के थे, जो कल रात से आए हुए हैं, बहुत बढ़िया उनसे मतलब रिलेशन है उसका। मतलब गुड्डू भाई का रिलेशन उनके परिवार से बहुत इतना नज़दीकी था कि वो उस परिस्थिति में भेज दिए कि जाओ तुम लोग वहीं गुड्डू अंकल को मन लगाना और तुम लोग उनसे हंसी करना। तो नहीं, हम आए थे उसके पहले रूम टूटा हुआ था, टूटा हुआ। हाँ, घर के लोग से मेरे समझ से नहीं टूटा होगा, इसलिए कि हमसे जो छोटा भाई है बसंत, वो भी नहीं था यहाँ और हम भी यहाँ नहीं थे। तो जो तोड़ा वो ये तो अभी हमको पता नहीं है कि किसने तोड़ा, लेकिन कोई ना कोई उसमें तोड़ा तो हाँ, बाद में पुलिस को सूचना दिया, पुलिस ने। हाँ, वो मामला था कि ये अपने एक मित्रों के साथ गया था थी बैंक से ये चला गया बाबा धाम। एक बार इसके पहले भी ये गया था। तो हाँ, तो 1 महीना के लगभग ही हरिद्वार में रह के अपना इलाज कराया था। तो एक शंका ना एक बार और जो तो ये नाम लेता था जमुई और मुंगेर का भी, कि वहाँ भी कौन पद्धति से ये इलाज होता है। तो ये वो मुंगेर के 2 जगह में, एक जमुई एक मुंगेर 2 नाम लेता था। हम लोगों को पहले वाले में पता चला था कि ये हरिद्वार रहा है, तो इसलिए हम हरिद्वार के प्रति जोड़ते थे।
उनको परेशानी, वो जिसकी इलाज चल रही थी उसमें उसको नींद नहीं आता था और सोचते रहता था, रोज कुछ न कुछ मतलब अथिये रहता था, कोई ये नहीं। लापता हुआ था कितने दिन बाद वापस आया? 9 दिन बाद खुद ही वापस आया? जी खुद ही वापस आए थे। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दुखद सा माहौल बन गया है। खास करके वहीं परिजनों की बात करें तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। हाजीपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें।